जापान एक ऐसा देश है जो बहुत ही एडवांस एंड टेक्नोलॉजी भरा है। इस देश में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको कोई और देश में देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि एक जायंट मॉन्स्टर जिसके पास जापान का सिटीजनशिप है, और एक ऐसी आइसक्रीम जो हॉट टेम्परेचर में भी आसानी से मेल्ट नहीं होगा, और एक ऐसा फ्रिज जो देखने में बहुत छोटा पर आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा एडवांस है। चलते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के एडवेंचर्स पर। फैक्ट नंबर 1, फेस्टिवल ये शब्द सुनकर ही अच्छा लगता है। छोटे से बड़े सारे स्माइल करते हैं और आपस में खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन जापान के नाकी सुमो क्राइंग बेबी फेस्टिवल में कुछ अलग ही होता है। इस फेस्टिवल में क्राइंग बेबी कंपटीशन होता है जिसमें पेरेंट्स अपने बेबीज़ को सुमो रेसलर्स को देते हैं, और सुमो रेसलर्स स्कैरी फेसेस बनाकर और आवाज़ें निकाल कर बेबीज़ को रुलाते हैं, और जो बच्चा सबसे पहले रोता है वो विनर हो जाता है। ये ट्रेडिशन मतलब परंपरा सालों से चली आ रही है। मान्यता है कि जो बच्चा सबसे पहले रोता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ग्रो करता है, इसीलिए पेरेंट्स अपने बेबीज़ को ये फेस्टिवल में लाते हैं। फैक्ट नंबर 2, जापान के इस आइलैंड को देखो। इस आइलैंड का नाम था ओकुनोशिमा, पर अभी इसका नाम है रैबिट और बनी आइलैंड। ऐसा इसीलिए इस आइलैंड पर आपको सिर्फ रैबिट्स ही दिखाई देंगे, जो बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, और आप जब चाहे इस आइलैंड पर विजिट कर सकते हो और रैबिट्स को फीड भी कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है, क्योंकि जापानीज़ लोग बहुत ऑनेस्ट और रिलायबल होते हैं, और इस जापान कंट्री को वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है। फैक्ट नंबर 4, पोकेमोन एनीमे बहुत सारे लोगों के लिए ऑल टाइम फेवरेट एनीमे है, पर आपको पता है पोकेमोन का एपिसोड नंबर 38 इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरेगॉन के वजह से जापान में 700 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। असल में इस एपिसोड के कुछ सीन के ब्राइट विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन के वजह से लोगों को सीजर, वॉमिटिंग एंड आई इरिटेशन हुआ था, जिसके वजह से इस एपिसोड को बैंड भी कर दिया गया था, और साथ में पोकेमोन एनिमे का कोई भी नया एपिसोड 4 मंथ्स के लिए टीवी पर ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है जापान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है, और जापान के अंदर टोटल 6,852 आइलैंड्स आते हैं, जिसमें से 5 मेन आइलैंड है: होक्काइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोकू एंड ओकिनावा। फैक्ट नंबर 6, जापान अपने टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे एक टेक्नोलॉजी को आपको एक्सपीरियंस करने में मज़ा आएगा। जापानीज़ हाईटेक इलेबोरेट टॉयलेट, ये नॉर्मल टॉयलेट की तरह नहीं है। इसमें आप म्यूज़िक सुनने से लेके मसाज का भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, और इतना ही नहीं, टॉयलेट सीट का टेम्परेचर और पानी के प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। फ्यूचर में इस हाईटेक टॉयलेट में मेडिकल सेंसर भी ऐड किया जा सकता है, जो यूरिन को टेस्ट करने के बाद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड बॉडी फैट का भी मेजरमेंट बताएगा। व्हाट अ टेक्नोलॉजी यार। फैक्ट नंबर 7, रामेन नूडल्स बाथ सुनने में ही अजीब है, लेकिन सिर्फ आपको जापान में ही देखने मिलेगा। इस रामेन बाथ में लोग पानी की जगह रामेन नूडल सूप में नहाते हैं। जापानीज़ लोगों का मानना है कि इस सूप में डाले गए स्पाइसेस एंड ब्रॉथ स्किन के लिए अच्छा होता है, और ये साथ में मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। व्हाट अ वियर्ड और माइंड ब्लोइंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 8, आपने 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स पार्किंग लॉट तो देखा होगा, लेकिन अम्ब्रेला पार्किंग लॉट देखा है? जापान में बिल्डिंग के बाहर अम्ब्रेला पार्किंग लॉट होता है, वैसे ही जैसे कार पार्किंग या बाइक पार्किंग होता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि बिल्डिंग के फ्लोर पर पानी ना गिरे। फैक्ट नंबर 9, जापान के कूलेस्ट एंड स्ट्रेंज कैफ़े का नाम है कवाई मॉन्स्टर कैफ़े। नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि कैफ़े का कॉन्सेप्ट पूरा मॉन्स्टर पर है, और यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अलग है। जैसे आप इस कैफ़े में एंट्री करते हो तो आपको 4 कैफ़े रूम का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कलरफुल मिलेंगी, और इस कैफ़े का फूड टोटली डिफरेंट है, जैसे कि कलरफुल रेनबो पास्ता विद वेरियस सॉसेस, चॉकलेट सॉसेस चिकन, पॉइजन पार्फे आइसक्रीम, और इसका पॉइजन केक के बारे में क्या ख्याल है आपका? और साथ में म्यूज़िक एंड डांस शो का भी मज़ा ले सकते हो। सो वेल गाइस, जब भी आप जापान जाते हो तो इस कैफ़े में जाना तो बनता है। फैक्ट नंबर 10, दुनिया की सबसे महंगी फ़िश का प्राइस क्या है आपको पता है? जापानीज सुशी रेस्टोरेंट के ओनर कियोशी किमुरा, जो टूना किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, कियोशी ने जायंट ब्लूफिन टूना को $3.1 मिलियन में खरीदा था, जो इंडियन रुपी में लगभग 22 करोड़ होता है। फैक्ट नंबर 11, जापानीज़ लोगों का फेवरेट चॉकलेट है किटकैट, इसीलिए इस देश में आपको वेरियस फ्लेवर के किटकैट मिल जाएंगे।
और ऐसे अजीब अजीब फ्लेवर है ना, आपने सुना भी नहीं होगा, जैसे कि चेरी ब्लॉसम, ग्रीन टी, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, एप्पल विनेगर, वसाबी एंड ग्रेप फ्लेवर। फैक्ट नंबर 12, जापान की कानाजावा आइसक्रीम बहुत फेमस है और इस आइसक्रीम की खास बात यह है कि आसानी से मेल्ट नहीं होता है। इस आइसक्रीम को नॉन मेल्टिंग आइसक्रीम भी बोला जाता है। असल में इस आइसक्रीम को बनाते समय पॉलीफिनल का यूज़ किया जाता है जो क्रीम को लंबे समय तक सॉलिड रखता है। पॉलीफिनल एक लिक्विड है जो स्ट्रॉबेरी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर आप इस आइसक्रीम को इंडिया के हॉट टेम्परेचर में रखते हो तो आराम से आइसक्रीम 3 से 4 घंटे मेल्ट ही नहीं होगी और ना ही आइसक्रीम का शेप चेंज होगा। फैक्ट नंबर 13, बिल्डिंग के अंदर से रोड जाती हो तो आपको सुन के लगता होगा इम्पॉसिबल, पर जापान ने इस इमेजिनेशन को भी कर दिखाया है। जापान के ओसाका सिटी में एक्सप्रेस हाईवे गेट टावर बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरती है। इस बिल्डिंग के 5th, 6th एंड 7th फ्लोर ऑक्यूपाइड है एक्सप्रेस हाईवे के लिए। फैक्ट नंबर 14, इंडिया में जॉब के टाइम पर सोना मना है। अगर आप सोते हो तो आपको वार्निंग या जॉब से निकाल दिया जाएगा, पर जापान में इसका ऑपोजिट होता है। अगर आप काम करते करते सो जाते हो तो जापानीज इसे हार्ड वर्किंग कंसिडर करते हैं, मतलब सोना दर्शाता है कि आपने बहुत मेहनत की है। फैक्ट नंबर 15, इस नॉर्मल फ्रिज को देखो और फिर इस वाले फ्रिज को देखो, देखने में ही बहुत एडवांस लग रहा है। इस एडवांस फ्रिज का इन्वेंशन जापान की पैनासोनिक कंपनी ने किया है। इस फ्रिज का नाम है कू, और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ देखने में एडवांस नहीं है, आपकी आवाज़ सुनकर आपके पास भी आ जाएगा। मतलब आप जब चाहे इस फ्रिज को अपने पास बुलाकर इसमें से चीज़ें ले सकते हो। फैक्ट नंबर 16, गॉडजिला द लेजेंडरी मॉन्स्टर। इसकी मूवीज़ तो आपने देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। इस फिक्शनल कैरेक्टर की ओरिजिन जापान के टोक्यो सिटी से है, मतलब इस कैरेक्टर का अपीयरेंस सबसे पहले जापान की मूवी में हुई थी और इस विशाल प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर को जापान का सिटीजनशिप भी दिया गया है और साथ में जॉब ऑफर भी एज अ टूरिज्म एम्बेसडर। व्हाट एन आइकॉनिक फैक्ट यार। फैक्ट नंबर 17, जापानीज सिर्फ टेक्नोलॉजीज में नहीं, फ्रूट को वियर्ड शेप देने में भी सबसे आगे है। जैसे कि स्क्वायर वाटरमेलन, ऐसा शेप इसलिए दिया गया ताकि वाटरमेलन आपके फ्रिज में आसानी से फिट हो सके, पर थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसीलिए जापानीज इस वाटरमेलन को खाने के बजाय डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और सिर्फ स्क्वायर शेप में नहीं, आपको ट्रायंगल एंड हार्ट शेप में भी वाटरमेलन मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के एडवेंचर पर जाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करके सपोर्ट करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के एडवेंचर के नेक्स्ट वीडियो पर।